बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल में बैठे हुए मुअज़्ज़िनीन, ख़वातीन व हज़रात और हमारे आज के मेहमान चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, हम आपको पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर को मैं उस दौर से फॉलो कर रहा था जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते थे। तो हमने इनके साथ मिलकर उस वक़्त भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम किया। फिर चोई साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया और चोई साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 12 करोड़ वाली आबादी के सूबे के 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त बख्शी। ये 2 दफ़ा ओवरसीज़ की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नर पंजाब बने। पहले भी बड़े गवर्नर थे, पहले भी बहुत सारे लोग इस इतने बड़े हाउस में बैठकर गए हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का जो दौर था वो किसी और के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुलें या ना खुलें, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब इनको पता चलता था ना कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आया, चाहे वो अफ्रीका से आया है, चाहे वो किसी भी मुल्क से आया है, तो उसके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले होते थे। कई दफ़ा मैं ज़िद करके चोई साहब को मैंने सोए हुए उठाया, कई दफ़ा डेलीगेशन लेके गया हूँ, इनके स्टाफ ने मुझे टालने की कोशिश की, मैंने कहा पीछे हट जाएं, हमारे अपने नुमाइंदे हैं, हमारे अपने गवर्नर है, मैं उनसे मिले बगैर, अपने डेलीगेशन को मिलवाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। और चोई साहब ने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की। इनके बहुत सारे एहसानात हैं पाकिस्तान पे। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था तो चोई साहब ने उस वक़्त यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान को इतना बड़ा रिलीफ दिलाया था। जितने पार्लियामेंटेरियन थे यूरोपियन, जो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में उस वक़्त पाकिस्तान था, तो उस वक़्त चोई साहब ने वहाँ पे जाके किरदार अदा किया और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन को कायल किया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनको खोला जाए, और पाकिस्तान के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी और जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था उसको निकालने में इनका ये कर्ज है पाकिस्तानियों के ऊपर। इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी आवाज़, बुलंद आवाज़ बने हुए थे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ कुछ अरसे के लिए गवर्नर हाउस से बाहर आ गई है। लेकिन बाहर आने के बाद भी इन्होंने दोबारा अपने उसी मैदान को इंतखाब किया जहां से इन्होंने शुरू किया था, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो प्लेटफॉर्म है, जो इनकी ग्राउंड है, वहां से इन्होंने दोबारा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मनज़म करने की ठानी और ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब कायम किया। लेकिन जब ये गवर्नर थे तो मुझे उस वक़्त बड़ा खुला मौका मिला हुआ था, तो मैंने खाली जगह पूरी कर दी थी। मैं कुछ 40 मुल्कों में, मैं चोई साहब यहाँ मसरूफ़ थे, मैं बाहर मसरूफ़ था। उस वक़्त 40 मुल्कों की ट्रैवलिंग की और मैंने हर मुल्क में जाके अपने पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के चैप्टर कायम कर दिए। उसके बाद ये काफ़िला बढ़ता गया और फिर जब चोई साहब ने ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब बनाया तो मैं इनके पास खुद गया और मैंने चोई साहब से रिक्वेस्ट की कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ हैं, भरपूर आवाज़ है, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा, आप जहां भी खड़े होंगे, मुझे ये पता है कि आप कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेट डाउन नहीं होने देंगे। तो हम क्यों ना बजाय इसके कि हम एक दूसरे का मुकाबला करें, तो क्यों ना हम मिल के काम करें। तो आज की ये महफिल उसी सिलसिले की एक कड़ी है। चोई साहब ने मेरी खुले दिल के साथ हमेशा शफकत का हाथ रखा है। इन्होंने हमेशा ये मुझे हमेशा यही कहा कि पुत तू साडा अपना है,
किस पार्टियां शार्टियां सियासत सारी एक साइड पे है, लेकिन जो दिलों के रिश्ते होते हैं उसको कोई बंदा ना ख़त्म कर सकता है ना उसमें दरार डाल सकता है। तो मैं आज जो यहाँ पे जो हम MOU साइन करने जा रहे हैं, मैं चोई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चोई साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ जहाँ 92 कंट्रीज़ में हमारे नुमाइंदे हैं वो समझे कि वो आपके नुमाइंदे हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब के साथ हैं और हम आपको हर जगह पे जहाँ पे भी आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत होगी आपके पीछे खड़े होंगे, आप हमारी आवाज़ बनेंगे, यहाँ आप हमारे मसाइल हल कराएंगे। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, ये तो बन सकते हैं, इन्होंने तो अपनी नेशनलिटी विड्रॉ की है। अब हमने इतनी मुश्किलों से उन मुल्कों की नेशनलिटी ली है, तो ये कुर्बानी यहाँ का सिस्टम देखते हुए नहीं दे सकते, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। तो इन्होंने बड़ा दिल किया और अल्लाह ने इनको भी इज़्ज़त दी, तो हम इनके ज़रिए अपने मसाइल हल कराएंगे। हम इनसे कहेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। आज OPC का आप सबको पता है, OPC शहबाज शरीफ साहब ने शुरू करवाई थी, लेकिन उस पौधे को सींचा, पानी दिया चौधरी मोहम्मद सरवर ने। चौधरी मोहम्मद सरवर ने OPC को वो मकाम दिलाया पंजाब में कि अदारे हाथ बांध के पीछे खड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने नुमाइंदों का गलत इंतखाब किया जो इनके विजन को आगे नहीं ले जा सके और आज वो तितर बेतर हैं। अगर कहीं नज़र आए तो चोई साहब मुझे भी बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके इत्मीनान को कभी ठेस नहीं पहुँचाएंगे और मिलकर हम काम करेंगे। चोई साहब ने भी बहुत सारी सच्ची बातें की हैं और वाकई वो सही कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने, सिर्फ सुहेल बड़ैच ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इनको कहा कि आपने सच बोलना बंद कर दिया और गलत लोग आपके इर्द गिर्द बहुत नज़र आ रहे हैं। गवर्नर हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन चोई साहब ने उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में जिस पार्टी में भी रहे हैं उसके बारे में भी आज सच बताया है कि इनको हमेशा मैं सोचता था कि ओवरसीज़ का सारी ज़िंदगी ओवरसीज़ में पॉलिटिक्स की मेंबर बने, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए थे, ये नून के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए थे, ये PTI के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए था। लेकिन हमारे हुक्मरानों के कुछ और ही मंसूबे हैं, उनके कुछ और ही कारनामे हैं, तो वो अपने हालात के मुताबिक करते हैं। मैं चोई साहब आप को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान में और इंटरनेशनली, आप दो चीज़ें भूल गए हैं अपनी तकरीर में भी, आपने मुझसे जिक्र किया था, वोट का हक जो हमने आज जो मैंने लड़के लिया था। देखिए जी, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, तो उन्होंने मुझे नहीं सवाल किया कि भाई बरतानिया का मैंबर ऑफ पार्लियामेंट तू बनना है तो तू पाकिस्तान की नैशनलिटी छड़ दे तो तू इत्थे साडा मुहब्बे वतन नहीं हैगा। ਜਿਹੜੇ लोग इस मुल्क चों पैसा लुट के बाहर लै जान, बैंक उन्होंने बैलेंस बाहर होण, सारा कुछ हो, वो इस मुल्क की सियासत हिस्सा लै सकते हैं, तो ਜਿਹੜੇ बंदे पाकिस्तानों बाहरों इत्थे अरबां रुपया भेजते हैं वो सियासत हिस्सा लै सकते, उन्होंने कहते हैं नैशनलिटी छड्डो पहलों। तो इस वास्ते दो चीज़ों का मुतालबा मेरी पार्टी जिहड़ी हैगी आ अपने मैनीफेस्टो च होएगा। पहला ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए, और दूसरा सबसे अहम कि जितनी हमारी मुल्क से बाहर आबादी है, जिस तरीके से पाकिस्तान में सूबाई असम्बली में और मरकज़ी असम्बली में अपनी मिनॉरिटीज़ के लिए और ख़वातीन के लिए रिज़र्व सीटें रखी जाती हैं, इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रिज़र्व सीटें रखी जाएँ ताकि वह अपना सही किरदार जो है हमारे इस मुल्क में कर सकें। तो इंशाअल्लाह तमाम पार्टियों से भी हम इस बारे में मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन सब से हमारी कोशिश होगी। और दूसरा ये भी है कि आज लियाकत बलोच साहब मुझे मिलने के लिए आए थे चौधरी शहजाद को, और हमने उनको पूरा ताउन का यकीन दिलाया है कि जो भी सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए आप रोल अदा करेंगे, हमारी पार्टी भरपूर इस बात को सपोर्ट करेगी, इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो सियासी पार्टियों के दरमियान
जो डायलॉग है वो होना चाहिए और हमें मिल बैठकर फैसले करने चाहिए कि इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाए। जी चोई साहब, ये सबसे अहम नुक्ता था जो आप भूल गए, क्योंकि मसाइल ही इतने हैं कि इंसान के जहन से निकल जाती चीज़ें। लेकिन वोट के हक़ के लिए पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने PTI के दौर में जद्दोजहद शुरू की थी और मैं अपनी पूरी 25 मुल्कों के नुमाइंदों को और साथ में गाड़ियाँ भर के जाके इलेक्शन कमीशन के सामने हमने मुजाहरा किया था और वोट का हक़ लिया था। चोई साहब, आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम वोट का हक़ भी लेंगे, पार्लियामेंट में सीटें भी लेंगे और इस मुल्क में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती। अब इस मुल्क में उसी वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे जब ये हम पे इत्मीद करेंगे, जब ये हमें इज्जत देंगे। आज देखें, रेमिटेंस 19 अरब का 4 अरब रह गया और 2 अरब लेने के लिए हमारी पूरी आवाम को ज़िबा कर दिया गया। 30 अरब साल का हम भेज रहे हैं इस मुल्क में और एयरपोर्टों के ऊपर हमें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। जाके देखें मिडिल ईस्ट का पाकिस्तानी किस तरह वहाँ पे काम करता है और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो इसलिए हमें मिलके बहुत सारे महाजों पे काम करना चाहिए। सब आपने ये महाज संभालना है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल जो है ना वो बाहर का महाज संभालेगी और आपके विजन के साथ हम चलेंगे इंशाअल्लाह। आप ओवरसीज की बात करेंगे, हम आपके साथ खड़े। अब मैं चोई साहब जी अपना अगला ऐलान करें। जी थैंक यू जनाब। करें, हमने 2-3 नोटिफिकेशन। ये मियाँ तारक जो साहब की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने देख लिया कि टाइम काफ़ी हो गया है, माइक वापस माइक को वापस कर दिया जाए